हिंदू धर्म में भगवान शिव के मूर्ति रूप की नहीं बल्कि शिवलिंग की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव निराकार हैं जिनका कोई रूप नहीं होता। शिवलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव व लिंग, जिसका अर्थ होता है शिव का प्रतीक। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में शिवलिंग मुख्य दो प्रकार के होते हैं, आकाशीय शिवलिंग व पारद शिवलिंग। इनके अतिरिक्त शिवलिंग के 6 अन्य प्रकार भी होते हैं, देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग व स्वयंभूलिंग। अगर हम शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता में शिवलिंग के 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम शिवलिंग, मध्यम शिवलिंग व अधम शिवलिंग। आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रकार के शिवलिंग के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है तो उससे जुड़े कुछ नियमों की जानकारी भी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवलिंग के 2 मुख्य प्रकार की। पहला है आकाशीय शिवलिंग। यह शिवलिंग उल्कापिंड की तरह काला अंडाकार होता है। इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ज्योति के रूप में विराजमान है, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित नहीं है। दूसरा है पारद शिवलिंग। जो शिवलिंग मनुष्य द्वारा पारे व चांदी के मिश्रण से बनाया जाता है उसे पारद शिवलिंग कहते हैं, जिसे सबसे उत्तम शिवलिंग माना जाता है पूजा के लिए। अब हम बात करते हैं अन्य 6 प्रकार के शिवलिंग की। पहला है देवलिंग। जो शिवलिंग देवताओं द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। इनकी पूजा देवताओं द्वारा की जाती है। दूसरा है असुरलिंग। असुरों द्वारा स्थापित शिवलिंग को असुरलिंग कहते हैं, जिनकी पूजा राक्षस करते थे। कई असुर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, जैसे कि रावण। तीसरा है अर्शलिंग। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को अर्शलिंग कहते हैं, जिनकी पूजा अगस्त्य मुनि जैसे संतों द्वारा की जाती थी, जैसे कि अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर अगस्त्य ऋषि मुनि ने तपस्या की थी। चौथा है पुराणलिंग। पौराणिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराणलिंग कहते हैं, जैसे कि ममलेश्वर महादेव मंदिर, जहां पांडवों ने शिवलिंग स्थापित किए थे। 5वां है मनुष्यलिंग। प्राचीन काल या मध्य काल में महापुरुषों या राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को मनुष्य शिवलिंग कहते हैं। 6ठा है स्वयंभूलिंग। जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं उन्हें स्वयंभूलिंग कहते हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभूलिंग ही हैं। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग स्वयंभूलिंग ही हैं। अब हम बात करते हैं शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में बताए गए शिवलिंग की 3 श्रेणियों की। सबसे पहले है उत्तम शिवलिंग। जो शिवलिंग नीचे बनी वेदी से 4 अंगुल ऊंचा हो उसे उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। यह सबसे अच्छा शिवलिंग माना गया है। जो शिवलिंग वेदी से 4 अंगुल से कम ऊंचा हो उसे मध्यम श्रेणी का शिवलिंग माना जाता है, और जो शिवलिंग वेदी से कम ऊंचा हो उसे अधम श्रेणी का शिवलिंग माना जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिनके महत्व भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि मिश्री शिवलिंग, जो कि चीनी या मिश्री से बना होता है, जिसकी पूजा करने से रोगों का नाश होता है। फूलों से बने शिवलिंग की पूजा से भूमि व भवन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग दही, गुड़, आंवले, मोती, चांदी, सोने आदि से भी बनाए जा सकते हैं, जिन सभी के महत्व भी अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं घर में स्थापित शिवलिंग से जुड़े कुछ नियमों की। अगर आपने शिवलिंग घर में स्थापित किया हुआ है या करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। घर पर कभी भी बड़ा शिवलिंग न रखें। इसका आकार आपके हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करें, परंतु प्राण प्रतिष्ठा करवाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग न रखें।
शिवलिंग को किसी साफ व पवित्र जगह पर ही रखें। बर्तन में जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखें। अगर शिवलिंग किसी धातु का बना है तो ध्यान रखें कि उस पर जो नाग है वो भी उसी धातु का होना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा पारद शिवलिंग को भी सबसे अच्छा शिवलिंग माना गया है। जहाँ शिवलिंग हो उसे अकेला न रखें। ध्यान रखें कि शिव परिवार की कोई फ़ोटो भी वहाँ ज़रूर लगाएं। केतकी फूल, तुलसी, सिंदूर, हल्दी शिवलिंग पर न चढ़ाएं। शिवलिंग हमेशा खुले स्थान पर रखें। माना जाता है कि शिवलिंग से लगातार ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा बहती रहे ताकि शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा शांत रहे। यह थे घर में स्थापित शिवलिंग से जुड़े कुछ नियमों की जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।